जमीन में खाद तो डाल दी, लेकिन क्या काफी है? पानी अभी और देना है या बंद कर दूं? फसल काटने लायक है या अभी इंतजार करूं? आसमान में बादल है, क्या आज बारिश होगी? ये सवाल सिर्फ योगेंद्र त्यागी जी के दिमाग में नहीं है। हिंदुस्तान का हर किसान जब अपने खेत में फसल बोता है तो उसके जहन में यही सवाल आते हैं। आखिर मेरी फसल कैसी होगी? मैं पानी डालूं तो कब डालूं? इसमें खाद डालूं या ना डालूं? पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करूं या ना करूं? बारिश आएगी या नहीं? ये सारे सवाल हिंदुस्तान के हर किसान के जहन में होते हैं और आज तक इनका जवाब सिर्फ और सिर्फ वो अपने तजुर्बे के बल पर हासिल करता था। लेकिन अब हमारे ही देश के दो इनोवेटर्स ने एक ऐसी शानदार डिवाइस, एक ऐसा रामबाण तैयार किया है जो न सिर्फ किसानों के हर सवाल का जवाब देगा बल्कि हमारे देश की फसल को भी और ज्यादा बढ़ाएगा। तो चलिए आपको मिलवाते हैं गौरव और अंकित से। मेरठ में रहने वाले गौरव और अंकित पेशे से इंजीनियर हैं। ये दोनों भी दूसरे लोगों की तरह किसी गैर मुल्क में लाखों डॉलर कमा सकते थे, लेकिन इन दोनों का जुनून है देश के किसानों के लिए कुछ करना, और इनकी इसी कोशिश का नतीजा है ये स्लीक सा दिखने वाला ये यंत्र। नाम है पिकनो। तो हमारे साथ गौरव है, अंकित है और पिकनो है। ये पिकनो क्या चीज है और किसानों के लिए ये किस तरह से फायदेमंद है, आइए सबसे पहले पूछते हैं। आज की तारीख में किसान जो भी चीज़ कर रहा है वो सब आंखें बंद करके कर रहा है कि वो मिट्टी छूता है और उससे पता करने की कोशिश करता है कि उसमें नमी कितनी है। बट एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो एजम्पशन पे नहीं चल सकता, प्रिसीजन पे चलने की जरूरत है। तो यहाँ पे हमारा एक सेंसर है जिसको हम बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर सेंसर। सॉइल मॉइस्चर सेंसर नाम से ही पता लग रहा है ये सिर्फ मिट्टी की नमी पता करता है। आपको अगर मिट्टी की नमी का अंदाजा हो जाए कि मेरी अनाज और मेरी फसल के हिसाब से क्या मिट्टी की नमी होनी चाहिए, उस हिसाब से आप आगे के कदम उठा सकते हैं कि मुझे पानी देने की जरूरत है या नहीं है। 3 सेंसर्स यहाँ पर लगे हुए हैं जो आपको सारी जानकारी दे देते हैं कि आपकी कितनी नमी है, सॉइल में कितना टेम्परेचर है, एयर ह्यूमिडिटी वगैरह कितनी है, टेम्परेचर कितना है। लेकिन मुझे बताइए कि हमको इस सारे सेंसर्स से पता तो चल गया, लेकिन किसान को ये जानकारी कैसे मिलेगी? ये सारी की सारी हम सुविधाएं किसान के हैंडसेट पे, मोबाइल्स पे प्रोवाइड कराएंगे थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल्स, जो कि लोकल लैंग्वेज में किसान को उससे प्रोवाइड की जाएगी। अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन उसकी सॉइल से रिलेटेड या उसके टेम्परेचर से रिलेटेड उसकी क्रॉप पे इफेक्ट करती है। पिकनो में मौजूद है 4 सेंसर जो जमीन में गाड़े जाने के बाद से ही अपना काम शुरू कर देते हैं। पहला सेंसर जमीन में मौजूद नमी को मापता है, दूसरा जमीन के तापमान को, तीसरा सेंसर हवा के तापमान और नमी को, और चौथा सेंसर सूरज से मिल रही रोशनी और गर्मी को। अगर मैं एक सिंगल डिवाइस की कॉस्ट करूं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 26,000 बैठेगा, जो मेरे हिसाब से एक किसान के लिए काफ़ी है। अगर ये बल्क में बने तो इसकी कॉस्ट बिलो 1000 आराम से पहुंच सकती है। आपने पिकनो की हाई-फाई टेक्निक को तो समझ लिया, लेकिन अब ये भी समझिए कि कैसे ये आंकड़े किसानों के काम आ सकते हैं। पिकनो से दर्ज सारे आंकड़े एक सर्वर पर जाते हैं, जहां से किसानों को मैसेज और कॉल के जरिए इत्तला दी जाती है। लेकिन पिकनो से आखिर किसानों को फायदा होता कैसे है, ये जानने के लिए हमने मुलाकात की किसान योगेश्वर त्यागी से। तो देखा आपने किस तरह से छोटे छोटे सेंसर्स से हम अपने देश की पूरी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बदल सकते हैं। पिकनो के अंदर बहुत सारे फायदे हैं, पिकनो से बहुत सारी चीजें आसानी से किसानों तक पहुंच सकती हैं, लेकिन आखिर इससे फायदा होता किस तरह से और किसानों को कितना बेनिफिट मिल रहा है, ये जानते हैं एक किसान त्यागी जी से। त्यागी जी, ये बताइए, पिकनो आपने अपने खेत में लगाया, पहले तो ये बताइए दिक्कतें होती किस तरह की थी आपको? किसान के साथ कई दिक्कतें हैं। जैसे सबसे पहली दिक्कत है पानी की। हमें ये नहीं मालूम चलता कि खेत की किस फसल के लिए कितने पानी की आवश्यकता है। हमें सिर्फ एक तजुर्बे से ये पता चलता है कि जैसे धान का खेत है, हमें उसके लिए बहुत पानी चाहिए। ये तजुर्बा है हमारा, हमारे बुजुर्ग देखते आए हैं, हम देखते आए हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा पानी देते थे। तब से ये हाथ लगा है,
इसने हमें कम से कम 50% पानी को बचाया है। इससे मोबाइल कनेक्टेड है, जिन्होंने मुझे ये दिया उनका मोबाइल इससे कनेक्टेड रहता है, उनके पास डाटा जाते हैं, वहाँ से टेक्स्ट मैसेज मेरे पास आ जाते थे तुरंत कि अब आपने पानी ज़्यादा दे दिया है, अभी रोक दो। जबकि मुझे बहुत गलत लगा, मुझे लगा कि नहीं यार पानी तो अभी कम है, लेकिन उन्होंने जब दोबारा टेक्स्ट मैसेज खुद फिर फ़ोन किया कि नहीं घबराओ मत, आप पानी मत दो, हमारी जिम्मेदारी है, तो मैंने देखा कि उसका फ़ायदा हुआ। तो देखा आपने इस जादू की छड़ी का कमाल। इस पिकनो से न सिर्फ ये पता लग सकता है कि बीज बोने का सही समय क्या है, खेतों में कितने पानी की जरूरत है, फसल में बीमारी होने की क्या आशंका है, बल्कि इससे हम खेती के बीमा भी बहुत कारगर ढंग से कर सकते हैं।